या दारू खत्म कर दे, दुकान पे भी ठेके भी बेटा। यहाँ पे बहन बेटी घूमती हैं, गंदी गाली गलौज, घंटा दारू पे अंदर बंद पे। यहाँ पे बाहर की दारू आते, देसी मिलते, इंग्लिश मिलती नहीं है। इंग्लिश पे ऑर्डर पे मंगा लेते हैं। अनजान आदमी किसी और गांव के यहाँ ऑर्डर पे दे जाते हैं। रात को 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, डिलीवरी 12-12 बजे तक करते हैं। यहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्राइमरी स्कूल के। ये बच्चे भी स्कूल से आने के लिए डरते हैं। यहाँ पे ये दारू वाले स्कूल में पीते हैं यहाँ के। कई बार कहा है, उठाई भी एक दो, उनका चालान हो जाता है, छूट जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ अवैध दारू बिक रही है, जो हमारी नोटिस में तो है नहीं फिलहाल। अब इन्होंने जो नाम काम दिए उनको बिल्कुल खत्म कर दें। आपके शहर का भरोसेमंद ऑटोमोबाइल डेस्टिनेशन 36 टोयोटा पलवल। यहाँ आपको मिलती है बेहतरीन सर्विस, फ्री व्हीकल चेकअप, शनिवार और रविवार को आसान फाइनेंस की सुविधाएं और CST ग्राहकों के लिए खास डिस्काउंट। तो देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए 36 टोयोटा पलवल, मेन मथुरा रोड। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। अभी आपने देखा था कितने गांव के लोग हमारे साथ लाइव में मौजूद थे। गांव के सरपंच भी पहुंचे हैं, क्या कुछ इनका कहना है। जी सरपंच साहब, किस तरीके से ये गांव में नशा पनप रहा है, आपने शिकायत नहीं दी? नमस्कार जी, शिकायत कई बार दी हुई है, बार बार शिकायत भी कई बार करी हुई है। जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और इसके पास में ही दारू सप्लाई होती है। दुकानों पे नहीं, वैसे भी आते हैं तस्कर, जो तस्कर बोलते हैं देहाती भाषा में, वो वैसे भी आते हैं, थैला में लेके दारू आते हैं। और बहुत कई तरह का नशा है जो वो बेचते हैं। तो हमारी हरियाणा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव के मौजूदा सरपंच हो, फिर शासन को नहीं कहा आपने? कई बार कहा है, उठाई भी एक दो, उनका चालान हो जाता है, छूट जाते हैं। तो कैसे खत्म होगा परमानेंटली ये नशा गांव? ये तो हरियाणा सरकार खत्म करेगी। वो तो ये कह देती है हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं। सारी जागरूकता अभियान ही तो है, ये जागरूकता तो है। युवा खड़े हैं, नए बच्चे हैं। कौन बच गए जो दारू खरीदते हैं, किन से परिवार में? काफी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद है, काफी बेच रहे हैं, बाहर से भी आए के बेचते हैं। यहाँ ये दशहरा ग्राउंड फेमस जगह है। बाहर से कौन लोग आते, नाम पता है? ऐसे तो नाम नहीं पता, इतना तो नवा में नहीं है। आज कोई बेच रहा है, वो 10 दिन पीछे बंद कर देगा, फिर दूसरा चालू हो जाएगा। इसकी दारू यहाँ देसी मिलते हैं, प्रॉपर तरीका से और देकर चले जाते हैं। प्रॉपर तरीका से एक आदमी नहीं बेच रहा। आज एक बेच रहा है, उस 2 महीने बेचेगा, उसके पीछे लगा दिया आदमी। दारू कहाँ से मिलते, कहाँ से बेचता है? दारू इन ठेके से और इनसे लाए के सप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ आपका राजवाला जी, बेटा का नाम क्या कहना चाह रहे हैं आप? या दारू खत्म कर दे, दुकान पे भी ठेके भी बेटा। मेरे हाथ जोड़े की बात है, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं घनी दुखी हूँ बेटा, घनी दुखी हूँ मैं। और ये दुकान सब ले भी रही और हमें गाड़ी देने लग रही है। गाड़ी देने लग रही है। अरे वो तो जब भी मारेगा मरवा चोर है। तो मरवा चोर है बेटा। ठेके सब खत्म कर दो। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से खत्म करो ये कहानी, दारू ने खत्म बे कोई मत। ऐसे तो साहब, आज आपके पास सैनोली गांव के लोग आए हैं नशा को बंद कराने के लिए, क्या? सैनोली गांव के व्यक्ति आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ अवैध दारू बिक रही है, जो हमारी नोटिस में तो है नहीं फिलहाल। अब इन्होंने जो नाम काम दिए उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। कुछ गांव की महिलाओं के साथ जो ऐसा नशा कर अलग तरीके का व्यवहार भी किया, उन पर कैसी कार्रवाई प्रशासन की रहेगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारे नोटिस में नहीं आया, कोई लेडीज नहीं आएगी दारू वाले ने ये वारदात की हो तो ठीक है। आइंदा पूरा गौर की जाएगी और जो अवैध तरीके से दारू बेच रहे, कोई भी ऐसा धंधा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। गुहार है इस चीज के लिए, इस नशा को मुक्त करो जी। हम बहुत परेशान हैं इस चीज से, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमने कंप्लेंट भी लगा चुके हैं। हमारी कंप्लेंट पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बार हम कंप्लेंट दे चुके हैं और ये लोग दारू बंद नहीं कर रहे हैं। और अब भी हम यहाँ पे आए, मीडिया वालों को बुलाया, तब भी हमारे साथ में बदतमीजी पना कर रही है लेडीज दुकान वाली। तो आपने FIR दी है इन सभी दुकानों? कितनी बार दे चुके हैं। क्या रहता है? वो पुलिस वाले आते हैं, इनसे पैसा लेके चले जाते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते। यहाँ पे पैसा लेके चले जाते हैं, वो इनकी जेब में रखते पैसा। हाँ जी, कितनी बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं। यहाँ पे बहन बेटी घूमती हैं, गंदी गाली गलौज बकते हैं।
बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं जी। हमारी यही गुहार है प्रशासन से कि इस दारू को बंद किया जाए। अब सभी ना वो जाते दारू देके जाता है हसनपुर को पेटी क्या में। नाम है पता है उसका नाम की नहीं पता हमें। किस चीज से आता है वीडियो है कोई? आते आवे सिक्योरिटी थे कभी मोटरसाइकिल आवे कभी गाड़ी थे आवे। अब तो नहीं समय दारू है इनके पास, बार बार कर दी और तुम्हें वीडियो बना के दिखा देंगे और सब कुछ दिखा देंगे। साइड में हमारी लड़की है गाड़ी ग्लोस दुखी हम चाहते दुखी सब रोज गाँव में लड़कियों को हमारो इतको गाली 24 घंटा दारू बिके अंदर धुंध बिके। देवेंद्र है जी, मैं सैडोली गांव से वार्ड नंबर 1 से मेंबर हूँ, ग्राम पंचायत सैनोली से। यहाँ पे बाहर की दारू आते हैं, देसी मिलती है, इंग्लिश मिलती नहीं है। इंग्लिश पे ऑर्डर पे मंगा लेते हैं। अनजान आदमी किसी और गांव के यहाँ ऑर्डर पे दे जाते हैं। रात को 12-12 बजे तक बैठे रहते हैं, डिलीवरी 12-12 बजे तक करते हैं। गाय की इच्छा छापरी लड़कियों का कोई निकलना सब बंद है। यहाँ पे दारूबाजी सब पी कर टल डोलते हैं यहाँ पर। क्या मांग है आपके साथ? हमारी मांग यही है जी, सबसे पहले हम अपने मोहल्ले से दारू बंद करवाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ से दारू बंद हो और जो भी है उनके जो दारू बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। काफ़ी टाइम होगा, सभी लोग परेशान हैं, महिलाएं सभी परेशान हैं। इनके आदमी इनको मारते हैं, पीटते हैं, कमाने नहीं जाते हैं और बच्चे के लिए दूध दाद चीनी के लिए कोई पैसा नहीं देता है। 500 अगर वो कमाते हैं 400 की दारू पी जाते हैं पूरे। फोन पे बता रहे थे कि इस तरीके से भी किया है एक महिला के साथ मैं बताता हूँ, यहीं से दारू पीते हैं। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, शर्म के मारे पर मैं बता रहा हूँ। कल यहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़का ने यहीं से शराब पी थी और उसने अपनी घरवाली को नंगी करके भगाया, पीटा और ये लेडीज सब गवाए। इस चीज़ की पूछ लो किसी से भी, उसने पीछा और वो गांव छोड़कर भाग गया है। हमने रिपोर्ट भी करवाई है। इसलिए गांव रोष में है कि दारू का झंझट बंद होना चाहिए। ऐसे कारनामे हो रहे हैं जी यहाँ पे, ये बंद होनी चाहिए दारू। बिल्कुल ना महिलाओं की शर्म है ना कुछ शर्म है। लोगों की मौत के बारे में मैं बताऊंगा। इनमें बाल्मीकि जैसे कि अन्नू लड़का था, उसकी मौत हो चुकी है इनके मोहल्ले में से, और एक लड़के का भी पेट में पानी हुआ। उनके घर वाले वो मरा हुआ बैठा, वो कभी भी मर सकता है। और इनका ऑपरेशन हुआ है अभी, अंबानी साहब का कहाँ है, इनका ऑपरेशन हुआ है हमारा भाई जी। ये क्या कह रहे हैं गांव के मेंबर और सरपंच भी? ये मेंबर सरपंच सही कह रहे हैं, यहाँ दारू का बहुत आतंक है। हमारे हसनपुर से बच्चे आते हैं यहाँ पर, यहाँ दारू उधार भी मिलती है, एक बहुत पैसे नहीं होते, पानी गिलास भी देते हैं और नमकीन फ्री देते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे ने बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहन बेटी परेशान है, रोटी पानी इनको बच्चे परेशान है। एक लड़का है हमारे पड़ोस में बिल्कुल मरने वाला है रहा, उस बच्चे का पेट में पानी पड़ गया दारू पी पी के। ये उधार देते हैं उसे, इतनी कंडीशन 5-7 बच्चे हमारे मर भी गए। मैं आपको अगर फोटो लेने का दारू जो पी रहे हैं ना यहाँ से उनकी हालत दिखा देता हूँ आपको। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार जी। क्या कहना चाहेंगे? कैसे यहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे भी आते, छोटे छोटे बच्चे आते हैं प्राइमरी स्कूल के। ये बच्चे भी स्कूल से आने के लिए डरते हैं। यहाँ पे ये दारू वाले स्कूल में पीते हैं यहाँ के। बहुत कई तरह का नशा है जो वो बेचते हैं। तो हमारी हरियाणा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गांव के मौजूदा सरपंच हो, प्रशासन शासन को नहीं कहा आपने? कई बार कहा है, उठाई भी 1-2, उनका चालान हो जाता है, छूट जाते हैं। फोन ने लिया में यहाँ गिर भी कर जाए, तेल चूने बेच जा में, ऐसे बताओ बच्चे पड़े।